एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डाटा क्रिएट करना हो एमएस एक्सेल में तो हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपके सामने क्वांटिटी दिख रही होगी जिसके पहले नंबर दिख रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको प्राइस और इसका टोटल अमाउंट भी दिख रहा होगा जिसके पहले रुपीज के भी सिंबल दिख रहे होंगे और इन सभी का टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरीके का डेटा क्रिएट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं एक नए वर्कशीट में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ स्टॉक मैनेजमेंट। और इसके बाद मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है उनकी मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गुड्स। इसके बाद मैं डाल देता हूँ उसकी कितनी प्राइस है। इसके बाद क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे डाल देते हैं, सबसे पहले क्वांटिटी। और इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं उसकी प्राइस और यहाँ पे डाल देते हैं इसका टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इसके बाद बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम कलर दे देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। नीचे वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट बटन क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से और बॉर्डर लगा देता हूँ। और इसके बाद इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नीचे की तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर भी बॉर्डर लगा देता हूँ, सीरियल नंबर दे देता हूँ 1। जितने भी प्रोडक्ट होंगे आप उसके अकॉर्डिंग नंबर कर सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रोडक्ट का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। और इसी तरीके से स्पीकर, बैटरी और इसी तरीके से बाकी के भी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, पावर सप्लाई। और वापस यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं और भी कुछ हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और वापस यहाँ पे नीचे कुछ और प्रोडक्ट अगर हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतने ही प्रोडक्ट को रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए। तो मैनुअली यहाँ पे क्वांटिटी जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम जब केजी टाइप करेंगे तो केजी में हमारा जो टोटल ऐड करते हैं वो ऐड नहीं होता है। ऐड करने पर हमें एरर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला 50 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी और अगर मैं यहाँ पर एक बार वापस से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 50 नंबर्स NOS और वापस मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ 40 नंबर्स। और जब इनका हम टोटल यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने टोटल डाला, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ मैं यहाँ से और इसको मैंने कर दिया टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कर देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं इसका टोटल निकालने जाऊंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑटो सम करने पर ये एरर देने लगता है। यहाँ पर या तो आप इक्वल टू लगा के सम भी अप्लाई करेंगे, इक्वल टू सम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करके नीचे तक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है साथ ही साथ यहाँ पे जो नंबर है ये इसको मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये लगाते कैसे हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जनरल में और यहाँ पर आने के बाद मोर नंबर में आते हैं। मोर नंबर में आने के बाद यहाँ कस्टम में आ जाते हैं। कस्टम में आने के बाद जनरल को हटा देते हैं और देते हैं यहाँ से हैश और स्पेस देते हैं और डबल यूनिट कॉमा में हम लिख देते हैं NOS। डबल यूनिट कॉमा बंद करेंगे। आप केजी है तो केजी भी लिख सकते हैं, मीटर, लीटर, जो भी आपको यूनिट चाहिए वो यूनिट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ओके करेंगे आप, यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं 40, 50, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लगता जाएगा। और यहाँ पर इसका देखिए टोटल हम लोगों ने पहले किया था तो इसलिए ये टोटल भी साथ में होता चला जाएगा। इस तरीके से आप जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे आप देखेंगे इन सभी का टोटल होकर यहाँ पे आ जाता है। तो वापस से हम एक बार यहाँ से इक्वल करते हैं हम और यहाँ पे हम सम कर देते हैं, टैप कर लेते हैं और यहाँ से मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और इंटर। इससे क्या होगा, ये सभी के सभी नंबर के साथ यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को करेंगे सिलेक्ट
सेलेक्ट करने के बाद करेंसी में आएंगे, करेंसी में आने के बाद हम आ जाते हैं मोर नंबर पर, मोर नंबर में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ करेंसी ऑप्शन में, करेंसी में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको क्लिक करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी दिखाई देगी। जैसे ही नीचे आएंगे आपको दिख जाएगा हिंदी, यहाँ से आपको करना है ओके। ओके करते ही आपका यहाँ पर करेंसी का सिंबल लग जाता है। जैसे इसकी प्राइसिंग है, कीबोर्ड की प्राइस है मान लीजिए 350 रुपीज़, माउस का है 150 और मॉनिटर का है 3550 और इसके बाद यहाँ पे हमने स्पीकर का डाल दिया 1500 रुपये। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है अमाउंट फिल कर दे रहा हूँ। इन सभी के अमाउंट को हम फिल कर लेते हैं। मैं एक रैंडम नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ इस तरीके से, और इसका हमें निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ से हम करेंगे सम, सॉरी इसका सम नहीं करेंगे, हमें टोटल निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं हम और यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इक्वल टू करेंगे और हमारा जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से और इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये जो डेसिमल दिखा रहा है, आप डेसिमल को यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे इन सभी का टोटल निकाल कर यहाँ दे देगा। और यहाँ पर आप टोटल टाइप करके इन सब का भी अगर आप टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 1 बाई 1 दिखाया है, आप चाहें तो इन सभी का भी टोटल आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम कर लेते हैं इक्वल टू सम और वापस यहाँ से हम सभी को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और एंटर। अब देखेंगे इन सभी का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको निकल कर आ जाता है। ये हमारा लास्ट हेडिंग है, तो हम इस हेडिंग को भी दे देते हैं कलर, बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके हम एक कलर दे देते हैं, बाकी इन सभी को सेट कर लेते हैं सेंटर की तरफ। तो इस तरीके से आप स्टॉक मैनेजमेंट का इस तरीके से डेटा आप MS एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, रुपीज़ और नंबर्स के सिंबल्स लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। मिलेंगे और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।